सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर भाला, श्रवण में कुंडल घन काला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लखन में ठाड़े बनमाली, ब्रह्मर्षि अखिल देवता दर्शन को दर्शन, गगन सोम राशि बजे मूर्धन मधुर मूर्धन, ग्वालनी खन अतुल रति गोप कुमारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गोरख भगवान। ठीक है है ना। टाइम होगा आगे, नहीं टाइम हो नहीं आए। ये तो मोक्ष की जगह है कि यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष पता है किसको मिलता है? जिसके अंदर में इतना बाल के 10,000 टुकड़े कर दो ना उसकी नोक के, उतना भी द्वेष ना हो। अगर द्वेष रह गया ना तो फिर गर्भ में प्रवेश, और गर्भ किसका मिलेगा कोई पता नहीं। अभी तो हम छिपा लेते हैं ना, इंसान अपने कर्म व्यवहार आचरण छिपा लेते हैं, लेकिन मालिक से नहीं छिपता है। अभी कपड़ों के नीचे हम औरत है मर्द है सबको पता है, लेकिन उस शरीर के अंदर क्या है ये मालिक को पता है या गुरु को पता है। गुरु नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन मालिक नज़रअंदाज नहीं करता, वो नज़र रखता है। और उसके यहाँ रहम नहीं है, उसके यहाँ एक ही वचन है, जैसी करनी वैसी बरनी। कोई हो, चाहे गुरु हो, शिष्य हो, विद्वान गवार धनवान स्त्री पुरुष कोई हो, यहाँ भले ही हम कितनी चतुराई चला क्या कर ले, कितने झूठ सच करके अगड़म तगड़म जो भी कर सकते चला सकते जिंदगी, लेकिन वहाँ नहीं चलती है। वहाँ सब कुछ भूलना पड़ता है, सब कुछ। ये जितने फर्ज कर्तव्य रिश्ते नाते भाई बंधु सब पढ़ रखे हैं ना, ये सब ध्वस्त करने पड़ते हैं। ऐसे होना पड़ता है जैसे आए थे दुनिया में, जैसे आए थे दुनिया। भाई अब क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेट पे ध्यान देना है। सचिन किस पे ध्यान दे रहा है? या गिल्ली डंडा पे? अब भक्ति करनी है तो भक्ति पे ध्यान देना है कि संसार में भी देना है? तो भक्ति अंदर से दिल से चाहिए। हाँ भाई दिल से एकदम भक्ति हो रही है, तो इसकी गवाही आप खुद दोगे। चाहे गृहस्थी का काम करो, बिजनेस करो, सर्विस करो, कोई मना नहीं, लेकिन भक्ति होनी चाहिए। है भक्ति बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर यहीं आओ ये मकान दुकान संभालने, फिर यही सब करते रहो, पढ़ाई लिखाई, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर कहीं प्लाट खरीदो, फिर इनके लिए बनाओ, फिर कलह कलेश भागा दौड़ी रिश्ते नातेदारी, फिर कहीं सोचक ले जा, कहीं भात लेके जा, और कहीं वो ले और ये कर, इसको देख, अब इस लड़के को देख के आना है, लड़की देख के आना है, दुनिया जगत संसार है। फिर उसमें कोई मर गया, कोई जी गया, ये सब
जिस जगह आप आए हो ना, यहाँ पे ये सब नहीं चलता है। इसके आगे जो है सिर्फ और सिर्फ ये ज्ञान, वचन और वाणी चलेगी। और ये सब कर सकते हो, किसी ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। अभी भगवान ने बताया ना, मेरे द्वार पे सब आ सकते हैं, सत्संग सब आ सकते हैं, लेकिन सत्संग कोई भी हटवा सकता है। सत्संग कोई भी हटवा सकता है, क्योंकि मेरा घर है, समझ रहे हो, मेरा है। लेकिन सत्संग किसी को नहीं हटाता है। बोला ना, कृष्ण के द्वार पे सब आ सकते, लेकिन कृष्ण को कोई भी हटा सकता है, कोई भी हटा सकता है कृष्ण। तो कृष्ण का उससे कोई द्वेष या गिला शिकवा नहीं है। उसे उसकी मति, सोच विचार के अनुसार ही आगे जन्म मिलेगा। अब परम धाम की प्राप्ति करनी है या यहीं आना है इसी कलह कलेश में, ये अपनी अपनी विचारधारा है, ये कोई नहीं बताएगा। ज्ञान आपको कोई भी बता सकता है, लेकिन ज्ञान पर चलने वाला ही आपको ज्ञान बताएगा। वो तो शब्द बता देगा पढ़ के, पर क्या वो खुद ज्ञान पर चल रहा है? खुद की मोह ममता गिले शिकवे हटे, झूठ कपट हटा, चतुराई चालाकी हटी, होशियारियां हटी, ये तो हटी नहीं है। तो ये तो फिर किताब की तरह कोई भी पढ़ देगा। लेकिन एक जीवन जब बिताया जाता है तब पता चलता है। एक इंजीनियर पढ़ के आता है और एक उस इंजीनियर की पढ़ाई पर अपना जीवन चलाता है। तो यहाँ तो जीवन चलाना पड़ता है। अभी तो अपने मन से चला जा रहा है, गुरु से थोड़ी ना चला जा रहा है कि गुरु के हिसाब से चलना पड़ता है। अभी तो अपने मन के हिसाब से इंसान चलता है, मन के हिसाब से नहीं चला जाता यहाँ पे। मैं तो देखता रहता हूँ, आ गए बैठ गए, नहीं आए, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। लग नहीं रहा है कि भाई हमें जरूरत है, टाइम है, आ गए, नहीं है टाइम, कोई बात नहीं, आज आ जाएंगे, कल देखते हैं, सुबह आ गए, शाम को आ गए। मेरे मुझे कोई वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो रास्ता चुना है ना, उस पर काम नहीं बनेगा। देखिए, लड़की को अगर ससुराल में अच्छा जीवन चलाना है तो उसे पूरी माँ से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, समझ। लड़के को अगर दामाद का जीवन अच्छा चलाना है तो उसे पूरी तरह समझना पड़ेगा, पत्नी क्या होती है, गृहस्थी क्या होती है, तब जीवन चलेगा। विद्यार्थी का जीवन कैसे चलेगा, ये वो मास्टर की बात तो समझिए। अब भक्ति का जीवन कैसे चलेगा, जब वो पूरी तरह गुरु को समर्पित हो जाएगा। कोई भी हो, जितने भी आप सब बैठे हो, मैं नहीं चाहता किसी का यहाँ टाइम खराब हो या मुझे कोई भीड़ की है उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप आए हो, आपका काम पूरा हो जाए, बस मुझे ये खुशी होगी, मेरी फीस मिल गई। ये जितना खर्चा वर्चा हो रहा है सब पूरा हो जाएगा, समझ रहे हो। आपकी मेहनत भी सफल हो, सर्दी में आ रहे हो, ठुठुरते हुए आ रहे हो, शाम को भी आओगे। अब तो चोरी छुपे भी आना पड़ रहा है, डर डर के भी आना पड़ रहा है। तो मेहनत भाइयों तभी पूरी होगी जब आपकी खुद की दिलचस्पी और इंटरेस्ट हो जाएगा। और ये सब के अंदर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मेरा कहने का अर्थ वो नहीं है, बस मनोबल को मजबूत रखना। जैसे अब है, कई जने पिछड़ रहे हैं, वो अपने इच्छा, अहंकार और मनोबुद्धि के कारण पिछड़ रहे हैं, अति अधिक समझदारी से पिछड़ रहे हैं कि भाई मुझे तो बहुत आता है, मुझे तो बहुत समझदारी है, इस तरीके से। तो काम तो नहीं बना ना। क्या समझदारी, क्या मिला, कुछ हासिल होता है, कुछ हासिल नहीं। सत्संग थोड़ी ना हमारा रुक रहा है, कोई रखवा रहा है, कोई नहीं रखवा रहा है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम तो चल रहे हैं ना, आंधी तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी, चल रहे हैं ना। खुद सोचो कि चल रहे हो, खुद ही सोचना पड़ेगा। और जब चलोगे तो पहुंचोगे, जब तक नहीं चलोगे तो कैसे पहुंचोगे। आने जाने का लाभ तभी मिलेगा। ये सबके लिए हम कह रहे हैं, ये कोई ना सोचे कि वो मेरे लिए तो कोई नहीं कह रहा, उसके लिए कह रहा है, उसके लिए। उसमें मैं भी शामिल हूँ। बहुत हंसी खुशी से चलो इस रास्ते पर, लेकिन सिर्फ भगवान को साथ लेके ही चला जा सकता है भाई। ये संसार को साथ लेके नहीं चला जा सकता। चाहे संसार ने कुछ भी किया हो हमारे साथ, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया,
नहीं चला जा सकता। दिमाग में ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मकान दुकान नहीं चल सकते। बहुत साधारण तरीके से समझ लो, सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। कवारी लड़की की जब शादी हो जाती है तो उसके सारे यार वहीं छूट जाते हैं या नहीं है? चाहे भाई बंधु हो, कुटुंब कबीले हो, जमीन जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो, कोई हो, संस्कार भी हो, ध्वस्त हो जाते हैं वहीं। क्यों? अब उसका नया जीवन चलेगा, नए तौर तरीके से उसको चलना पड़ेगा, तौर तरीके से उठना पड़ेगा, तौर तरीके से उसे वहाँ सब कुछ निभाना पड़ेगा, तो वो चल पाती। ऐसे ही साधु संत समाज है। जो साधु संत समाज में आप सम्मिलित हुए हो, वहां पर भी यही है। अब यहाँ चलना है मन पर। तन के लिए हम नहीं कह रहे, तन के लिए तो बहुत दुनिया बनी हुई है, बना रखी है, बहुत बनी हुई है। लेकिन जो मन पे काबू करना है, उसके लिए ये सत्संग है। तन काबू नहीं करना है। तन के लिए तो मॉल बने, शॉपिंग मॉल बनी है, रिश्तेदारियां बनी है, देश विदेश बने हैं, खान पान बना हुआ, बहुत दुनियादारी बनी हुई है। बहुत टाइम देते टीवी टेलीविज़न को, सबको, बीवी को, बच्चे को, मर्द को, सबको देते। मकान बनाया, दुकान बनाया, बहुत टाइम दिया, लेकिन आत्मा को तो नहीं दे पाए ना। आत्मा को देना, तब जाके ये बारंबार जो आवागमन का चक्कर है ये हो हटेगा। इसलिए सभी आत्माएं ध्यान दें कि अंतर हृदय में कलेश नहीं चल सकता, द्वेष नहीं चल सकता, राग भी नहीं चल सकता, मोह ममता भी नहीं चल सकती। एकदम मन साफ चाहिए, क्लीन। रोज अपने मन को ठोको, रोज उसको समझाओ बात को। मन, अगर तुझे मधुसूदन चाहिए तो तू पाक साफ हो जा, बस पाक साफ होना पड़े। आप ये सारी चीजें वहां रख सकते हो संसार में, लेकिन यहां नहीं चल पाए। यहां सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही चलेगी, इच्छा नहीं चल सकती। हम ठाकुर जी से इच्छा नहीं रख सकते, ना उनको कह सकते। चाहे बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, ठाकुर जी को नहीं बोल सकते आप कि ठाकुर जी मेरा ये ठीक कर देना, ठाकुर जी मेरा वो ठीक कर देना, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। ठाकुर जी आप सिर्फ मुझे ठीक रखना, बस आप जो है मुझे ठीक रखना और अपने चरणों तक ले आओ, बस। उसके लिए प्रेम, जिन प्रेम किया तिन प्रभु को पाए। आप सारी जितनी आत्माएं हैं बहुत भाग्यशाली हैं और बहुत मेहनती हो। ये हर एक को ये दर नहीं मिलता है। इससे सब सत्संग जितने भी होते हैं, जो भी कुछ है, इससे पहले है, ये फाइनल है। तभी ये सत्संग नहीं रुकता कभी भी। कोई अपने यहाँ रुकवा सकता है, ठीक है, लेकिन सत्संग नहीं रुकता है। कोई आना जाना रोक सकता है, मन है आ जाते हैं, ख्याल आते आ जाते हैं, फिर मन है फिर रखवा लेगा कोई, फिर, लेकिन सत्संग नहीं रुकता है भाई। ये अखंड ज्योति है, इसमें कोई पदार्थ नहीं डाला जाता है। आप और जगह तीर्थ धाम में देखते होंगे कि वहाँ अग्नि प्रज्वलित कर रखी है, उसमें ईंधन की जगह आप कोई रसायन पदार्थ डल रहा है, लकड़ी डल रही है, कुछ डल रहा है। इसमें हमें डलना पड़ता है इसमें हमें आना पड़ता है, अपने आप को डालना पड़ता है। ये कोई वो थोड़ी ना है कि हाँ भाई आए आए, नहीं आए नहीं आए, अपने घर ही बैठ गए, अपने ठीक है जी मैं ही पढ़ा दूंगा, मैं ही कर लूँगा, मैं ही सब कुछ कर लूँगा, फिर नहीं इसमें तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बचता है भाई, और कुछ नहीं बचता। जैसे बताया था ना बरबरी ने कि एक चक्र ही चल रहा था, तो एक भगवान ही चल रहा है। तो सभी ध्यान देना इस पर कि द्वेष नहीं चलेगा भाई, बस तुरंत काम बनेगा। इसका परहेज रखना आपसे कि द्वेष किसी के प्रति नहीं चल पाएगा। यहाँ चाहे कोई इंसान कैसा भी हो, आपको उसे माफ करना ही पड़ेगा। आपको ये जो दान पुण्य किया ना, इसको भूलना पड़ेगा। ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, बालक बच्चे रिश्तेदार भूलने ही पड़ेंगे, सब कुछ भूलना पड़ेगा। लेकिन उनकी सेवा, उनके प्रति इज्जत और मान सम्मान और उनके कार्य नहीं भूलना। उनसे जो चीज़ें मिलती है ना वो भूलना है। आशा, उम्मीद,
पुरस्कार, ठीक है ना, कोई इज्जत हो जाए, कोई हमारे काम आ जाए, यहाँ भी मत रखना। आप जैसे कोई काम बोलोगे ना, तुरंत झूठ बोल के साइड हो जाएगा, तुरंत देख लेना, तुरंत। बहुत साफ झूठ, बहुत इतना क्लियर झूठ। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत। आपने सबको नज़दीकी से नहीं देखा होगा, मैंने सबको नज़दीकी से देखा होगा। आप कपड़े लत्ते तक रुक सकते हो, शरीर तक रुक सकते हो, जाति तक रुक सकते हो, विद्या तक रुक सकते हो, धन दौलत तक रुक सकते हो, लेकिन मैं वहाँ तक देखता हूँ जहाँ उसके पास रखा क्या है। मैं, अहम, कर्ता भाव, जलन, कुड़न, तो मैं वहाँ दवाई रखता हूँ जाके, पर वो फिर भाग जाता छटका। समझ रहे हो, जैसे दवाई रखता हूँ फिर भाग जाता है। तो मेरे इसमें कोई कसूर नहीं। मैं तो चाहता हूँ सबका जीवन सफल हो जाए, करोड़ों करोड़ों का सफल हो जाए, सबको मोक्ष मिल जाए, सबको परम धाम मिल जाए। लेकिन चाहता कौन है? चाहता कौन है? इतने जने आए जो चाहते हैं, इतने जने, और इसमें से भी कहाँ मेहनत करेंगे। बात तो मेहनत की है ना, अपने बच्चों के लिए तो बहुत मेहनत करी, स्कूल के फार्म भरवाए, स्कूल पे खड़े रहे, कॉलेजों में घूमते रहे हैं, उनके लिए पैसों का इंतजाम करते रहे, उनके बच्चों की शादियों के लिए भागा दौड़ी करते रहे, उनके मकान दुकान के लिए सर्दी गर्मी में खड़े रहे, कितनी कितनी बातें करी, कितनी कितनी चीज़ें करी। अपने रिश्ते नाते भाई बहनों के लिए इंसान कितना घूमता रहा, कितने सब निभा रहा है, कितना सब दौड़ भाग लगा रहा है। बहन के यहाँ शादी है तो भाई देखो कैसे भाग रहा है, कितना सब हो रहा है। मर जाते हैं तो कितनी भागा दौड़ी करते, सब करते हैं। अभी भाई कोई आ जाए, देखो उसी की लिपा पोती में लग जाएंगे, बहन आएंगे उसी लग जाएंगे, माँ बाप आएंगे उसमें लग जाएंगे, उधर टाइम देंगे, उधर धन भी लगा देंगे, उधर बल भी लगा देंगे, विद्या भी लगा देंगे, सब लगा देंगे। लेकिन भाई अपने उद्धार कल्याण के लिए भी तो लगा ले, हैं? उम्र बीतती जा रही है, सन्यास किसको कहते हैं? किसको कहते हैं सन्यास? किसको कहते हैं? वानप्रस्थ। 40 साल की उम्र में वानप्रस्थ होता है और 60 साल की उम्र में सन्यास होता है। ये जो हमने शरीर का सन्यास आ रहा है ना, इसको नहीं माना जाएगा। ये तो इंसान कब लेता है? जब उसकी मजबूरियां आ जाती है। आज आप देखना सत्संग में किसने मीठा छोड़ दिया, कोई आपका प्रसाद नहीं खा रहा है, कोई कुछ नहीं खा रहा है, ये उसके शरीर की मजबूरियां आ गई। भूतों के मन के परहेज हैं। अभी किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो कोई नहीं जाता है, उसमें से मैं देखता हूँ, अरे भैया हम नहीं खाते 13वीं का प्रसाद। अरे भाई तेरे यहाँ मरेंगे फिर क्या होएगा, अब मेरे यहाँ का खा लेना जी, मेरे वाले का उद्धार हो जाए। अरे हमारे खाने से उसका उद्धार कैसे हो जाएगा? पर है कर्म कांड में ऐसे फंसे हुए हैं, वहीं बैठे हुए हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो फंसे हुए खुद भी। उनको बुलाओ, नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। बहुत चतुराई चालाकियाँ, जात पात भेदभाव बहुत करते हैं अभी भी। उनके यहाँ का खा लो, उनके यहाँ का गुरु महाराज और खाओ और खाओ। अरे भाई तुम खाते हो, तुम खा रहे हो, तुम तो नहीं खाते, तुम तो जात पात भेदभाव बहुत करते हो। फंसे पड़े हैं तो कहाँ उद्धार कल्याण होगा उनका भी? ज्ञान ध्यान पढ़ रहे हैं उससे क्या बनता है? या सुना रहे हैं या सुन रहे हैं उससे कुछ बना? कुछ नहीं बनता ऐसे। ये सब बातें, ख्याल, रीति रिवाज, संस्कार सब ध्वस्त हो जाएगा यहीं पे। हे अर्जुन, शुभ अशुभ को भी भूल जा। शुभ अशुभ को भूल, सब तरफ से ध्यान हटा, मेरे पे ध्यान केंद्रित कर, जो मैं कह रहा हूँ वही सुन। उससे तू इस लोक में भी सुख पाएगा और जब परम लोक पे जाएगा तो वहाँ भी तू यश पाएगा। अब करते हो तो भैया खुद देखो, मुझे तो लग रहा करते हो। बाकी अपनी अपनी गवाही सबको देनी पड़ेगी। मेहनत मुझे भी करनी है तो मेहनत आपको भी करनी है, मेहनत सबको करनी पड़ेगी। और ये तभी होगी जब ज़रूरत पैदा होगी, और नहीं ज़रूरत है तो फिर तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। जैसा चल रहा है फिर तो आते रहो और जाते रहो। क्यों ठंड में परेशान हो रहे, क्यों कभी कभी भी आ रहे हो? अपना आराम से बैठो, घर देखो, बच्चे देखो, बीवियों को देखो, मर्दों को देखो, थोड़ी मकान दुकान देखो, किराएदार देखो कौन सा किराया दे रहा है कि नहीं दे रहा है, किसने पार्किंग में कहाँ गाड़ी खड़ी करी, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैं? फिर कौन हमारे गेट के आगे गाड़ी तो खड़ी नहीं कर गया, मैंने तो नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा रखा है, फिर कौन खड़ी करे? और खुद चाहे कितनी खड़ी करते रहे, सब हटाना पड़ता है, सब ध्यान है। तो ये सन्यास थोड़ी ना हुआ। शरीर सन्यास ले रहा है, मन सन्यास नहीं ले रहा है। अब बुढ़ापे में भोग विलास छूट गया तो सोच रहा मैं ब्रह्मचारी बन गया,
मीठा छोड़ दिया तो सोचा मैं स्वस्थ बन रहा हूँ, तीखा छोड़ दिया तो सोच रहा मैं स्वस्थ बन रहा हूँ, मैं दुनियादारी में नहीं जा रहा हूँ तो मैं ठीक। अरे शरीर की मजबूरियां हो गई है भाई, ये सब शरीर की मजबूरियां हैं। इसको ब्रह्मचर्य नहीं बोलते हैं, इसको सन्यास नहीं बोलते हैं। सन्यास और ब्रह्मचारी है जब पूर्ण तरह से आप गीता के शास्त्र पर चल रहे हो, चाहे आप जवान हो, बुजुर्ग हो, औरत हो। मैंने आपको पहले ही बताया, जिसको पढ़ना नहीं आता है बिल्कुल फिक्र चिंता ना करे, और जिसको पढ़ना आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता कोई ऐसी बात, आप श्रद्धा विश्वास रखो, ये अपने आप कल्याण कर देगी। हैं? आपके पास पैसा है ना, आप अमीर हो, आपको कौन बोल रहा है कुछ है? पैसा होना चाहिए हाथ में, बस पैसा है, आप अमीर हो, आपके हाथ में शास्त्र है ना, आप विद्वान हो, आप विद्वान हो, योगवान हो, और आपके पास अगर ये दिल में है ना तो परम धाम में एडमिशन है, ये डिग्री है। इसको ऐसे मत समझो, ऐसे यही है। जितने भी आज गुरु बने हैं, जितने भी जो सब शब्द बने हैं, वो सब इससे ही बने हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल मेन बेस पे आपकी तैयारी हो रही है, मेन बेस से आपकी तैयारी, फाउंडेशन बन रही है आपकी। लेकिन जीवन इस ऐसा ही चाहिए, जीवन ऐसा ही चाहिए। इसको हम पढ़ रहे हैं या किसी को सुना रहे हैं या हम सुन रहे हैं, इसका लाभ तभी होगा जब हम इस पर चल रहे हैं। पर चलना तन नहीं, मन चाहिए। चलना क्या चाहिए? इस पे मन चलना चाहिए। हाँ भाई, मेरा मन चल गया, मैंने झूठ खत्म कर दिया, कलह कलेश खत्म कर दिया, हेरा फेरी ठगी बेईमानी मैंने खत्म कर दी, पैसा मारना मैंने बंद कर दिया, झूठ बोलना बंद कर दिया, लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया, किसी से मेरा कोई कलह कलेश नहीं है, तो आपको मोक्ष मिल तो गया, आपका सन्यास भी हो गया। संसार में किसी ने भी हमारे साथ कितनी गलती करी, दुराचारी करी, कुछ भी करा, भाई भूलना पड़ेगा, माफ करना ही पड़ेगा आपको, बस तो ही आपका सन्यास माना जाएगा, आपको मोक्ष मिलेगा। नहीं तो बैठ के कितनी गर्दन हिलाए जाओ। समझ गए? ऐसी ऐसी बीमारियां, पानी का भी परहेज हो जाता है, रोटी का भी परहेज हो जाता है, फल फ्रूट का भी परहेज हो जाता है, ड्राई फ्रूट का भी परहेज हो जाता है। ठीक है ना? पर लेकिन जो जवान है वो तो बड़बड़ खा जाते हैं ना, देखो खा जाते हैं। तो अब हमारा सन्यास चल रहा है, ठीक है? आप सभी समझो इस बात को। आपको ज्ञान ध्यान सुनाने वाले गली चौकड़ों में बहुत मिल जाएंगे, बहुत बैठे हुए, वाहवाही के लिए, प्रशंसा के लिए बहुत चल रहा है। लेकिन भाई उस पर चलाने के लिए कोई विरला ही मिलता है, ठीक है ना? तो बहुत सफ़र हमारा तय हो गया है, अब थोड़ा बहुत रह गया वो हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, मेहनत लगन अपनी करते रहो, ना संसार में जाओ, ना मुझे संसार में खींचो। हाँ, ठीक है ना? देखो मैंने आपके बदले बोल दिया।